हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप अपने टारगेट्स को बहुत अच्छे से पूरे कर रहे होंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने आज की वो कैप की तरफ। तो जो पहला वर्ड है हमारे पास आज का वो है रेवेज। रेवेज का मतलब होता है डिवास्टेड या फिर विध्वंस करना। इसके सिनोनिम्स हैं रुइन या फिर डिस्ट्रॉय और एंटोनिम्स हैं कंजर्व। रेवेज का मतलब होता है डिवास्टेट या फिर विध्वंस करना। सिनोनिम्स हैं इसके रुइन या फिर डिस्ट्रॉय, एंटोनिम्स हैं कंजर्व। और इसका एग्जांपल देखते हैं। सदर्न फ्लोरिडा वॉज एंटायरली रेवेज्ड बाय द हरिकेन। मतलब जो सदर्न फ्लोरिडा है वो पूरी तरह से विध्वंस कर दिया गया हरिकेन के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है कोपियस। कोपियस का मतलब होता है अबंडेंट या फिर प्रचुर। इसके सिनोनिम्स हैं सुपर अबंडेंट या फिर प्लेंटीफुल। और इसके एंटोनिम्स हैं स्पार्स। वर्ड जो हमारे पास है वो है कोपियस जिसका मतलब होता है अबंडेंट या फिर प्रचुर। इसके सिनोनिम्स हैं सुपर अबंडेंट या फिर प्लेंटीफुल और एंटोनिम्स हैं स्पार्स। एग्जाम्पल देखते हैं। शी टुक कोपियस नोट्स ऑफ द लेसन। मतलब उसने लेसन से काफ़ी भरपूर मात्रा में प्रचुर मात्रा में नोट्स को ले लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इसमें जो पहला वर्ड है वो है अन्यूलमेंट। अन्यूलमेंट का होता है मतलब वॉइडिंग या फिर विलोपन। इसके सिनोनिम्स हैं रिपील या फिर कैंसलेशन। एंटोनिम्स हैं रेस्टोरेशन। जो हमारा वर्ड है वो है अन्यूलमेंट जिसका मतलब है वॉइडिंग या फिर विलोपन। इसके सिनोनिम्स हैं रिपील या फिर कैंसलेशन। एंटोनिम्स हैं रेस्टोरेशन। बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। द एप्लीकेंट सॉट द अन्यूलमेंट ऑफ द डिसीजन। मतलब जो एप्लीकेंट है उसको जो भी डिसीजन मेकिंग था उसमें उसको विलोपन किया गया। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है प्रीडोमिनेंट। प्रीडोमिनेंट का मतलब होता है मेन या फिर सर्वाधिक। इसके सिनोनिम्स हैं चीफ या फिर प्रिंसिपल और एंटोनिम्स हैं सब्सिडियरी। जो हमारा वर्ड है वो है प्रीडोमिनेंट जिसका मतलब है मेन या फिर सर्वाधिक। सिनोनिम्स हैं चीफ या फिर प्रिंसिपल और एंटोनिम्स हैं सब्सिडियरी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द प्रीडोमिनेंट कलर इन द पेंटिंग वॉज वाइट। मतलब पेंटिंग में जो सर्वाधिक यूज़ हुआ कलर था वो वाइट था। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो इसमें जो हमारे पास वर्ड है वो वर्ड है स्टैगनेट। स्टैगनेट का मतलब होता है डू नथिंग, कुछ नहीं करना। इसके सिनोनिम्स हैं लैंग्वेज या फिर डिक्लाइन और एंटोनिम्स हैं राइज। जो हमारा वर्ड है वो है स्टैगनेट जिसका मतलब होता है डू नथिंग या फिर कुछ नहीं करना। इसके सिनोनिम्स हैं लैंग्वेज या फिर डिक्लाइन, एंटोनिम्स हैं राइज। एग्जाम्पल देखते हैं। टीचिंग कैन ईजली स्टैगनेट इनटू अ सेट ऑफ रूटीन्स। मतलब जो टीचिंग है वो एक तरह से आपको एक प्रॉपर रूटीन में ईजिली मतलब अगर आप एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करते हो टीचिंग के टाइम पे तो उसमें क्या कर सकता है आपको एक ऐसा टाइम पीरियड ले आएगा कि जिससे आपको कुछ नहीं भी करना पड़ेगा और आप रूटीन आसानी से फॉलो कर लोगे। जो नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है सॉम्बर जिसका मतलब होता है सोलेमन या फिर गंभीर। इसके सिनोनिम्स हैं अर्नेस्ट या फिर सीरियस और एंटोनिम्स हैं चीयरफुल। जो हमारा वर्ड है वो है सॉम्बर जिसका मतलब है सोलेमन या फिर गंभीर। इसके सिनोनिम्स हैं अर्नेस्ट या फिर सीरियस और एंटोनिम्स हैं चीयरफुल। एग्जाम्पल देखते हैं।
ही लुक्स एट हर विथ आ सॉम्बर एक्सप्रेशन, मतलब उसने उसकी तरफ देखा एक गंभीर एक्सप्रेशन के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इसका जो पहला वर्ड है हमारे पास वो है वीटो। वीटो का मतलब होता है रिजेक्शन। इसका हिंदी में मतलब है पदच्युति। मतलब क्या है जो भी है आप समझ लो। वीटो का मतलब होता है रिजेक्शन। और इसके सिनोनिम्स हैं वीटोइंग या फिर डिसमिसल, और एंटोनिम्स हैं अप्रूवल। वीटो का मतलब होता है रिजेक्शन। इसके सिनोनिम्स हैं वीटोइंग या फिर डिसमिसल, और एंटोनिम्स हैं अप्रूवल। एग्जाम्पल देखते हैं। His casual attitude on veto infuriated her। infuriated का मतलब क्या होता है आप मुझे बताएंगे। मतलब जो उसका कैजुअल एटीट्यूड था रिजेक्शन के ऊपर, उसने उसको इन्फ्यूरिएट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है लेमेंट। लेमेंट का मतलब होता है मौन या फिर विलाप करना। इसके सिनोनिम्स हैं सॉरो या फिर वेल, एंटोनिम्स हैं सेलिब्रेट। जो हमारे पास वर्ड है वो है लेमेंट, जिसका मतलब होता है मौन या फिर विलाप करना। सिनोनिम्स हैं सॉरो या फिर वेल, और एंटोनिम्स हैं सेलिब्रेट। एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज लेमेंटिंग द डेथ ऑफ हिज इन्फेंट डॉटर, मतलब वो दुख व्यतीत कर रहा था, विलोप कर रहा था अपनी इन्फेंट डॉटर की डेथ पे। बढ़ते हैं लास्ट स्लाइड की तरफ आज की। तो इसमें जो हमारा पहला वर्ड है वो है ग्रेटुइटस। ग्रेटुइटस का मतलब होता है फ्री या फिर निःशुल्क। इसके सिनोनिम्स हैं ग्रेटिस या फिर कॉम्प्लीमेंट्री, और एंटोनिम्स हैं पेड। जो हमारे पास वर्ड है वो है ग्रेटुइटस या फिर फ्री, इसका मतलब है निःशुल्क। सिनोनिम्स हैं ग्रेटियस या फिर कॉम्प्लीमेंट्री, और एंटोनिम्स हैं पेड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। Solicitors provide a form of gratuitous legal advice। मतलब जो सॉलिसिटर्स होते हैं वो एक तरह की फ्री लीगल एडवाइस को प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे सॉरी एक वर्ड रह गया। तो जो लास्ट वर्ड है हमारे पास वो है कर्टेल, जिसका मतलब होता है रिड्यूस या फिर घटाना। इसके सिनोनिम्स हैं कट या फिर कट डाउन, और एंटोनिम्स हैं इंक्रीज। जो वर्ड है वो है कर्टेल, जिसका मतलब है रिड्यूस या फिर घटाना। इसके सिनोनिम्स हैं कट या फिर कट डाउन, एंटोनिम्स हैं इंक्रीज। और एग्जाम्पल सिविल लाइबर्टीज़ वर फर्दर कर्टेल्ड, मतलब जो सिविल लाइबर्टीज़ थी उनको और ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया और ज़्यादा घटा दिया गया। चलिए अब रिपीट कर लेते हैं एक बार हम सभी को वन बाय वन। जो पहला वर्ड है वो है रिवेज, जिसका मतलब है डिवास्टेड या फिर विध्वंस करना। सिनोनिम्स हैं रूइन या फिर डिस्ट्रॉय, एंटोनिम्स हैं कंजर्व। और एग्जाम्पल था जो सदर्न फ्लोरिडा है वो पूरी तरह से विध्वंस हो चुका है हरिकेन के द्वारा। नेक्स्ट वर्ड था कोपियस, जिसका मतलब है अबंडेंट या फिर प्रचुर। इसके सिनोनिम्स हैं सुपर अबंडेंट या फिर प्लेंटीफुल, एंटोनिम्स हैं स्पार्स। एग्जाम्पल हैं उसने लेसन से काफ़ी प्रचुर मात्रा में नोट्स को ले लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और नेक्स्ट वर्ड में, जो कि है एन्यूलमेंट। एन्यूलमेंट का मतलब होता है वॉइडिंग या फिर विलोपन। इसके सिनोनिम्स हैं रिपील या फिर कैंसलेशन, और एंटोनिम्स हैं रेस्टोरेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो एप्लीकेंट है उसको अपने डिसीजन का विलोपन करना पड़ा। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है प्रीडोमिनेंट, जिसका मतलब है मेन या फिर सर्वाधिक। इसके सिनोनिम्स हैं चीफ या फिर प्रिंसिपल, एंटोनिम्स हैं सब्सिडियरी। एग्जाम्पल जो पेंटिंग में जो एक सर्वाधिक यूज्ड कलर है वो है वाइट। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है वर्ड स्टैग्नेट। स्टैग्नेट का मतलब होता है डू नथिंग या फिर कुछ नहीं करना। इसके सिनोनिम्स हैं लैंग्वेज या फिर डिक्लाइन, और एंटोनिम्स हैं राइज। एग्जाम्पल है कि टीचिंग जो है आपको टीचिंग एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि आप कुछ नहीं भी करोगे तो भी एक रूटीन के सेट में अपने आप ढल जाओगे, इसलिए कहते हैं पढ़ाई करो।
चलिए नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सॉम्बर, जिसका मतलब है सोलेमन या फिर गंभीर। इसके सिनोनिम्स हैं अर्नेस्ट या फिर सीरियस, और एंटोनिम्स हैं चीयरफुल। और इसका एग्जाम्पल, उसने उसकी तरफ एक गंभीर एक्सप्रेशन के साथ देखा। नेक्स्ट वर्ड है वीटो। वीटो का मतलब होता है रिजेक्शन। हिंदी बहुत गंदी पढ़ रही हूँ मैं, तो इसलिए भी हिंदी को थोड़ा साइड रखते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं विटोइंग या फिर डिसमिसल, एंटोनिम्स हैं अप्रूवल, और एग्जाम्पल, वो उसके कैजुअल एटीट्यूड की वजह से, जो कैजुअल एटीट्यूड था रिजेक्शन के ऊपर, उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्यूरिएट हुई। नेक्स्ट वर्ड जो था वो था लेमेंट, जिसका मतलब है मौन या फिर विलाप करना। इसके सिनोनिम्स हैं सॉरो या फिर वेल, एंटोनिम्स हैं सेलिब्रेट, और एग्जाम्पल था, वो अपनी अभी इन्फेंट डॉटर की डेथ पे बहुत ज़्यादा विलोप कर रहा है, कर रहा था। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है ग्रेटुइटस, का मतलब होता है फ्री या फिर निःशुल्क। इसके सिनोनिम्स हैं ग्रेटिस या फिर कॉम्प्लीमेंट्री, एंटोनिम्स हैं पेड। एग्जाम्पल, जो सिलिसिटेटर होते हैं वो एक तरह की फ्री लीगल एडवाइस को प्रोवाइड करते हैं। लास्ट जो वर्ड था वो था कर्टेल। कर्टेल का मतलब होता है रिड्यूस या फिर घटाना। इसके सिनोनिम्स हैं कट या फिर कट डाउन, एंटोनिम्स हैं इंक्रीज, और एग्जाम्पल है, सिविल लिबर्टीज़ को और ज़्यादा घटा दिया गया है या फिर और ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स। अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।